दाऊद को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर सवोल और पिया को लगता है जैसे जिंदगी ने आखिरकार इंसाफ दे दिया हो। सवोल पिया से वादा करता है कि अब वह सब कुछ छोड़कर किसी वीरान जगह चले जाएंगे जहां ना कोई दुश्मन होगा ना डर, सिर्फ वह दोनों। लेकिन यही खुशी किसी और के लिए जहर बन चुकी होती है। अलिया यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसका बाप जेल में सड़ रहा है और उसके नज़दीक इस तबाही की एक ही वजह है, पिया। वह फैसला कर लेता है कि इंतकाम लिया जाएगा और सबसे पहले वह दीवार गिराई जाएगी जो पिया के सामने खड़ी है। सवोल एक सुनसान गली में सवोल को घेर लिया जाता है। सीधी और आखिरी बात कही जाती है, हमारे साथ चलो वरना तुम भी माऊग और पिया भी नहीं बचेगी। सवोल एक पल भी नहीं सोचता। पिया की जान बचाने के लिए वह खुद को उनके हवाले कर देता है। उधर टीपू भागता हुआ पिया के पास पहुंचता है। बस एक जुमला, भाभी सबल को उठा ले गए हैं। यह अलिया और दाऊद के आदमी लगते हैं। पिया की दुनिया थम जाती है। वह सीधा अलिया के घर पहुंचती है। वह मंजर बिल्कुल साफ होता है। सबोल एक कुर्सी से बंधा होता है, जख्मी, कमजोर, और सामने अलिया बदला निकालता हुआ। पिया यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह चीखते हुए सबोल की तरफ दौड़ती है लेकिन अलिया उसे पकड़ लेता है। अलिया की आवाज़ में नफरत साफ छलक रही होती है। आज हिसाब पूरा होगा। पिया आखिरी हथियार इस्तेमाल करती है, मोहब्बत। वो अलिया को याद दिलाती है कि दाऊद को जो सजा मिली वो उसके अपने गुनाहों की थी। ना उसमें उसका कसूर था ना सवोल का। फिर वो बात कह देती है जो सीधा दिल पर लगती है, मैं तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत दुख झेल चुकी हूँ, अब मेरी जिंदगी में और शामिल मत हो। यह अल्फाज अलिया के अंदर कुछ तोड़ देते हैं। वह टूट जाता है, पिया को भी छोड़ देता है, सवोल को भी। सवोल और पिया एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि आज जान बची है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक दरवाजा खुलता है और वह शख्स अंदर दाखिल होता है जिसे जेल में होना चाहिए था। दाऊद जेल से फरार हो चुका होता है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी होती है, अब यह खेल खून पर खत्म होगा। दाऊद एक ही पल में अपनी सारी